अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू द चैनल। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे और हम भी बिल्कुल ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो गुड मॉर्निंग संडे। संडे का दिन जी स्टार्ट हो चुका है और संडे वाले दिन ना मैंने सोचा कि सुबह सुबह आज व्लॉग बनाते हैं, क्योंकि दिन जो सा ना फिर बहुत जल्दी जल्दी ख़त्म हो जाता है और वीडियो में फिर कुछ होता ही नहीं है। तो जनाब आज संडे था और संडे वाले दिन हमें जाना था कहीं पे। तो सुबह मैं जल्दी उठी और मैंने कोशिश की कि सारा कुछ ना करके जाऊँ। अच्छा होता यही है, अब जैसे हस्बैंड उठे ना तो उन्होंने कहा जी नाश्ता बना दो। अब जैसे मैं नाश्ता बनाने लगी, गैस अच्छी वाली आ रही थी मैंने चूल्हा ऑन किया, तवा रखा और ऑयल डाल दिया। अब मैंने जैसे इसके ऊपर अंडा डाला तो जनाब गैस ख़त्म, फ़ौरन गैस चली गई। मैं कहा लो जी गैस तो अब चली गई, अब क्या करना है। तो कहने लगे लो अब क्या फिर हो सकता है। मैं कहा अंडा ज़ाया तो नहीं करना, नाश्ता भी करना है क्योंकि हमें कहीं जाना था। तो बरों की आपने मिसाल सुनी होगी कि करो रज के जाओ ना तो अगों भी रज खाने मिलता और भुखिया ना भुख मिलती। तो मैं कहा नहीं खा के जाओ। तो फिर ये जनाब मैंने ये सैंडविच मेकर निकाला। मैं कहा चलो इसके अंदर बना लें। इस सैंडविच मेकर ने मुझे इतना जलील किया, इतना जलील किया। आपने तो वीडियो में देख रहे हैं ना कि झटपट बन गया। यकीन माने पूरा आधा घंटा लगा सिर्फ 2 अंडे बनाने में, सिर्फ 2 अंडों में आधा घंटा लगा। और ये नेशनल का है, अगर आप लेना चाहती हैं ना तो प्लीज़ इसे मत लीजिएगा। इस कदर बुरा है जिसकी कोई हद नहीं है। कि इसके अंदर ना मैंने लिया था, ये 3 थे इसके अंदर ना स्टेप। तो एक तो ये सैंडविच मेकर था, दूसरा इसके अंदर ग्रिल वाला था जो भी मैं इस्तेमाल कर रही हूँ, और एक इसके अंदर था वोफल मेकर्स वाली ना ट्रे थी। तो मैंने कहा चलो 3 in 1 है और मैं ये ले लेती। मैंने दराज से ही ऑर्डर करके मंगवाया था। वैसे तो दराज से हर चीज़ अच्छी आती है, लेकिन मगर ये है कि इनका ये अच्छा नहीं था नेशनल वालों का। तो लोकल मैंने एक दफ़ा लिया हुआ सैंडविच मेकर, वो मेरे पास सिर्फ सैंडविच ही बनाता है, तो वो बहुत ही अच्छा है। और मैंने वो लिया भी तकरीबन 700 रुपीज़ का था और आज तक बिल्कुल ठीक चल रहा है, बिल्कुल ठीक है। और इसके अंदर सैंडविच इतने मज़े के बनते हैं। और ये जो सा ये मैंने इसलिए लिया था कि वीडियो में ना ज़रा नई नई चीज़ अच्छी लगती है। तो पुरानी चीज़ वो काफ़ी पुराना हो गया ना, 15-20 साल पुराना है, तो वो फिर अजीब सा लगता है। तो इस वजह से मैं उसे नहीं यूज़ करती वीडियो के अंदर। तो ये जनाब फिर इसने मुझे बड़ा ही खपाया, आधा घंटा नाश्ते में ले लिया। फिर हस्बैंड को वो बना के दिया। मैं कहा चलो जी नाश्ता करो, और साथ साथ ही मैं फिर खाना भी बना रही थी। अच्छा खाना जैसे ही हस्बैंड को नाश्ता बना के दे दिया ना फ़ौरन ही गैस आ गई। अब ये पता नहीं क्या तमाशा हुआ कि वैसे इस तरह होता नहीं है कि भाई अगर गैस गई है तो घंटे बाद आनी चाहिए थी ना, तो थोड़ी देर बाद फिर आ गई। फिर मैंने खैर खाना ऊपर रख दिया था। मैं कहा चलो जी फटाफट से कीमा बनाते हैं, और बच्चों के लिए जो सा ना साथ में ये अमरूद पड़े हुए थे, अमरूद चाट बना लेते हैं। जिस घर में बच्चियाँ होना था उस घर में ये चटपटे खाने बड़े बनते हैं। आपके घर में बनते हैं ऐसे कि नहीं? क्योंकि मेल लोग जो उनसे ना कम ही खाते हैं, मर्द हजरात ख़वातीन ज़रा ज़्यादा ऐसी चटपटी और खट्टे वाली चीज़ें खाती हैं शौक़ से। वैसे मेरे हस्बैंड ना गोलगप्पे बड़े शौक़ से खाते हैं, तो अमरूद चाट भी खा लेते हैं, लेकिन यह है कि वो कहते हैं खट्टा ना बनाओ, वैसे मुझे दे दो। तो यहाँ पे फिर मैं अपनी बेटियों के लिए और अपने लिए बना रही थी। मैं कहा चलो जी हम इस तरह से बना लेते हैं, हस्बैंड को जो सा सिंपल वाले दे देंगे। और फिर मुझे ये था कि अच्छा होता क्या है कि जब भी मैंने कहीं जाना होता है ना, मेरे बच्चों को होता है कि मामा अपना खाना बना के ना फिर रख के तो फिर ही जाना, वैसे नहीं जाना। हमने पीछे से कुकिंग नहीं करनी, संडे का दिन है तो हम लोग बिल्कुल नहीं कर सकते। तो मैं कहा चलो ठीक है। तो मैं संडे वाले दिन वैसे जल्दी उठती नहीं हूँ, लेकिन मगर आज फिर उठना पड़ा और सुबह सुबह मैंने फिर अपना सारा काम समेटा। मैं कहा चलो बना कर चली जाती हूँ, क्योंकि बच्चों को ना फिर ईजी हो जाता है कि अगर खाना बना हुआ, और फिर माओं को भी टेंशन नहीं होती कि भी आके कहीं से ना खाना बनाना पड़ेगा। क्योंकि जब आप कहीं से आके बनाए ना तो वो ज़्यादा मुश्किल लगता है। तो अब जैसे मैं अब ये चाट बना बेटियों के लिए मैं ये चाट बना रही थी, तो आप ये देखें मैं उनके लिए चाट बना रही थी ना। तो अच्छा वो क्या करती हैं कि जब वो कोई चीज़ फेस मास्क वगैरह बना रही हूँ या कोई भी चीज़ अपनी कर रही हूँ ना, हेयर के लिए कोई ऑयल बना रही हूँ या कोई भी रेमेडी वगैरह ना, तो वो मुझे भी कहेंगे कि मामा ये लगा लो, तो मुझे ज़बरदस्ती लगाएंगे कि भी लगाओ लगाओ लगाओ। तो इसी तरह ही होता है। मैं भी फिर अगर कोई खाने पीने, क्योंकि माएँ ज़्यादातर यही करती हैं खाने पीने की चीज़ें जो बच्चों को पसंद होती हैं, फिर मैं भी वो छोटी छोटी चीज़ों का देखती हूँ। तो एक दूसरे के साथ ना हमारी बहुत ही ज़्यादा है। तो अगर बच्चियाँ जो जब बड़ी हो जाती हैं, अच्छा छोटी होती हैं तो फिर तो इतना नहीं, जब बड़ी हो जाती हैं ना तो फिर ये होता है कि आपको एक ना दोस्त मिल जाता है तो आपके काफ़ी अच्छा टाइम जो उनसे एक दूसरे के साथ गुजर जाता है। तो यहाँ पे जनाब फिर मैं अंदर आई। अच्छा मैं आप किचन में काम कर रही थी, मुझे जैसे पता चला ना अहमद ने फूड पांडा से अपने लिए चीज़ें मंगवाई हैं। मैं कहा देखो इसने मंगवाया क्या है। तो यहाँ पे आके मैंने देखा तो ये जो जहान के पापड़ और फजूल ये नूडल्स वगैरह मंगवाई थी। अच्छा नूडल्स ना मैं इतना मना करती हूँ इन्हें, लेकिन पता नहीं बच्चों को क्या है कि ये ना खाएं, इन्हें सुकून ही नहीं मिलता। तो ये इसने मंगवा के तो जी मैंने रीस्टॉक करना, तो रीस्टॉक किया जी। अपनी अलमारी को सारा इसने क्लीन किया, उसमें बड़े प्यारे तरीके से इसने सजाया हुआ था। मुझे कह रहा था वीडियो बनाओ, तो क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं था, मैंने अभी जाना भी है, तो मैंने ये छोटी सी वीडियो बना के ना फटाफट वॉइस ओवर करके अभी ही आप लोगों के साथ शेयर भी कर दूँगी कि मुझे इतनी ज़्यादा जल्दी थी। मैं कहा मैं चली जाऊँगी तो ये वीडियो पड़ी रहेगी, क्योंकि होता यही है मेरे पास अगर वीडियोज़ पड़ी भी होती हैं ना तो वॉइस ओवर करने से ना रह जाती होती हैं, जिस वजह से ना अक्सर लेट हो जाता है, क्योंकि आपको ख्याल बहुत चीज़ों का रखना पड़ता है। तो ये जो सा काम होता है ना
ये बहुत लंबा है। जैसे सिंपल व्लॉगिंग करते हैं ना कैमरे के सामने, तो वॉइस ओवर नहीं करना पड़ता, वो मुझे लगता है कि ज़्यादा ईजी है। ये बहुत मुश्किल है, इसके लिए 3 दिन आपके एक वीडियो के ऊपर लगते हैं, और फिर जाके अगर कम व्यू जब व्यूज़ आते हैं कम तो फिर बहुत ही बुरा लगता है। लेकिन खैर कोई बात नहीं। तो मैं भी यहाँ पे खाना हो चुका है जी, डन। अब मैं जाके तैयारी करती हूँ जाने की, और आप देखिए ये वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।